सो आज हम करने वाले हैं पॉलिटी कंप्लीट। ठीक है, तो मैंने पॉलिटी को 4 पार्ट्स में बाइसेक्ट किया हुआ है। पहला है भाग, दूसरा है आर्टिकल, तीसरा अमेंडमेंट और चौथा आयोग। तो यहाँ पास मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं 25 भाग बता दूंगा और तुम्हें याद करना है, मुझे भी याद ही करना है। तो मैं अब साथ साथ याद कर रहा हूँ, तो मेरे याद करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। तो जिसे मतलब कि मेरे साथ याद करना है तो कर सकता है। ठीक है, भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार। हम लोग मतलब कि 4-4 के चंक पे याद करेंगे, 4 या 5-5 के चंक पे। ठीक है, पहला है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, फिर नागरिकता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य। तो भाग एक में क्या है? भाग 1 में है हमारा संघ और राज्य क्षेत्र। फिर भाग 2 में है नागरिकता, 3 में है मौलिक अधिकार, 4 में है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 4A में है मूल कर्तव्य। ठीक है, एक बार और करते हैं। पहले में कौन है, इधर नहीं देखना। पहले में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में है नागरिकता, तीसरे में है हमारे मौलिक अधिकार, और भाग 4 में है डीपीएसपी, भाग 5 में है हमारे मूल कर्तव्य। तो ये हमारे 5 कंप्लीट हो गए, चंक 1। ठीक है, भाग 5 में नहीं, 4A में। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं इसे आँख मूंद के। तो भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है हमारी नागरिकता। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है हमारे मौलिक अधिकार, भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है डीपीएसपी। भाग 4 में क्या है? हमारे डीपीएसपी। भाग 4A में क्या है? भाग 4A में है हमारे मूल कर्तव्य। ठीक है, हमारे क्या है? हमारे मूल कर्तव्य। ठीक है, अब आते हैं 6, 7, 8, 9 और 10। ये देख लेते हैं। तो 6 में है संघ, 7 में है राज्य, मतलब सॉरी 5 में है संघ, यहाँ पास 5 होगा। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 5 में है संघ, 6 में है राज्य, 7 जो है निर्सित है, बाद में हटा दिया गया था। 8 में है संघ और राज्य क्षेत्र, 9 में है पंचायत, फिर 9A में है नगर पालिका, 9B में है सहकारी समितियां। तो अब इसे रखते हैं, कैसे करेंगे इसको? तो पहले लिख लेंगे कौन कौन से हैं। 5, 6, 7, 8, 9, फिर 9A और 9B। ठीक है, 5 में क्या है? 5 में है संघ, 6 में है राज्य, 7 जो है वो है निर्सित है। ठीक है, 8 8 में क्या है? 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। 9 में है पंचायत, 9 लोग बैठ के पंचायत कर रहे हैं, 9 लोग बैठ के पंचायत कर रहे हैं। और 9A में है नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। और 9B में क्या है? 9B में है सहकारी समितियां। ठीक है, आंख बंद करो, सहकारी समितियां। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 में है संघ, 6 में है राज्य, 7 जो है निर्सित है, 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। 5, 6, 8 संघ राज्य राज्य क्षेत्र, संघ राज्य राज्य क्षेत्र, संघ राज्य राज्य क्षेत्र, संघ राज्य राज्य क्षेत्र, संघ राज्य राज्य क्षेत्र। 5 में है संघ, 6 में है राज्य, 7 निर्सित है, 8 में संघ राज्य क्षेत्र। 9 में है 9 लोग बैठ के पंचायत कर रहे हैं, तो 9 पंचायत। फिर 9A में क्या है? 9A में है नगर पालिका। 9A में क्या है? 9A में है नगर पालिका। 9B में है सहकारी समितियां। 9A नगर पालिका और 9B सहकारी समितियां। 9A नगर पालिका, 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 9B सहकारी समितियां। अब शुरू से जितना हमने पढ़ा है एक बार फिर से उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पास तो हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि पहला है संघ राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में हमारे मौलिक अधिकार,
चौथे में है डीपीएसपी, 4 में है हमारे मूल कर्तव्य, 5 में है संघ, 6 में है राज्य, 7 जो है निश्चित है, 8 में क्या है, 8 में है इसमें इसमें भी संघ राज्य क्षेत्र है ना। 9 में क्या है, 9 लोग बैठ के पंचायत कर रहे हैं। 9 में क्या है, ये पंचायत है 9, और 9A है नगर पालिका, 9B है, 9B में क्या है, 9B क्या था, नगर पालिका, इसमें है सहकारी समितियां, और 10 में है SC ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, रिलेटेड है ये। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग किए थे 9B, और 10 में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। ठीक है, फिर उसके बाद हम कर रहे हैं 11 से 15 तक। ठीक है, तो 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये संघ राज्य क्षेत्र, हाँ 8 में संघ राज्य क्षेत्र था। जब हम आर्टिकल करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें हम देखेंगे कि जैसे भाग 10 में कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल आते हैं, वो जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तब वो चीज़ क्लियर हो जाएगी अपनी। फिर अपन लोग आते हैं, अपने को क्या करना है, 11, 12, 13, 14, 15, अब 5 का एक या तीसरा चंक उठाना है। तो 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध। ठीक है, 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध। 12 में संपत्ति, अनुबंध और वाद, 12 वाद, 12 वाद, 12 वाद। 11 में क्या है, 11 में है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, 11 में है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। 12 में है वाद, 12 में है वाद, संपत्ति, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद। 12 में है वाद। फिर क्या है, फिर है 13 में राज्य के भीतर व्यापार, 13 व्यापार, 13 व्यापार। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 11, 12, 13, 14 और 15। तो 11 में अगर देखा जाए तो 11 में हमने क्या बोला था, 11 में बोला था संघ और राज्यों के बीच संबंध, तो ये हो जाएगा संघ एवं राज्यों, मैं याद करके लिख रहा हूँ, राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। 12 में है वाद, 12 में वाद, किसका वाद, वाद है संपत्ति एवं अनुबंधों का, यानी कि जो बॉन्ड होते हैं उनका। 12 में है वाद। 13 में व्यापार, कहाँ व्यापार, भारत के अंदर व्यापार, भारत के भीतर व्यापार, भारत के भीतर। 13 में है भारत के भीतर व्यापार। 14 में है सेवाएं, अब ये 14 और 15 अलग याद कर रहे हैं। 14 में क्या है, सेवा कौन करेगा, संघ एवं राज्य करेंगे। 14 में है सेवा, संघ और राज्य करेंगे। 15 में क्या है, 15 फिर है 14A, 14A में है न्यायाधिकरण। ठीक है, 14A। 15 में क्या है, 15 में है निर्वाचन, 15 में निर्वाचन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार याद करते हैं इसे बार बार। संघ राज्य क्षेत्र वाद, संघ राज्य क्षेत्र वाद व्यापार, संघ राज्य क्षेत्र वाद व्यापार, संघ राज्य क्षेत्र वाद व्यापार, संघ राज्य क्षेत्र वाद और 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 व्यापार, संघ राज्य क्षेत्र 11, 12 में है वाद, 13 में है व्यापार भारत के अंदर, संघ राज्य क्षेत्र 11 में, 12 में है वाद, 12 में है वाद, संपत्ति एवं अनुबंधों का वाद। 13 में है व्यापार, भारत के अंदर व्यापार। 14 में क्या है, 14 में है सेवाएं, संघ और राज्यों की सेवाएं, संघ और राज्यों की सेवाएं। और 15 में क्या है, निर्वाचन, 15 में क्या है, निर्वाचन, आर्टिकल 324 से 329 तक है ये। क्या हटाओ, इसे हम लोग बाद में करेंगे, मैं बाद में करूँगा। भाग 15 निर्वाचन, फिर उसके बाद 14A न्यायाधिकरण, 14A न्यायाधिकरण। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ आ जाते हैं, हम लोग मतलब 1 से लेकर 15 तक कर चुके हैं। अब एक बार इनका सबका रिकॉल कर लेते हैं। ये मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी तुम लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। तो है क्या है, कुछ नहीं है। हाँ, यह है संघ राज्य क्षेत्र। दूसरा निर्वाचन, भाग 3 में
भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है हमारे मौलिक अधिकार, भाग 4 में है डीपीएसपी, 4A में है हमारे मूल कर्तव्य, 5 में है संघ, 6 में है राज्य, 7 निरसित है, 8 में निरसित यानी कि था पहले फिर उसे हटा दिया गया। 8 में क्या है? 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। 9 में क्या है? 9 में है अपना 9 लोग बैठ के पंचायत कर रहे हैं। फिर है 9A में है क्या कहते हैं? नगर पालिकाएं। और 9B में क्या है? 9B में है सहकारी समितियां। 10 में क्या है? 10 में है SC और ST। 10 में क्या है? SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को उल्लेख है। 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। 11 में 12वें भाग में क्या है? 12वें भाग में है वाद। 12वें भाग में है वाद संपत्ति एवं किसका? संपत्ति एवं उपबंधों का। 13 में क्या है? 13 में है व्यापार। 13 में व्यापार, भारत के अंदर व्यापार। 13 में व्यापार। 14 फिर 14 में क्या है? 14 में है सेवाएं, संघ और राज्यों की टोटल सेवाएं, पूरी सेवाएं। फिर 15 में है निर्वाचन। 15 में क्या है? 15 में है निर्वाचन। फिर उसके बाद क्या था? उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20। तो अपन लोग पहले इसे करते हैं। 16, 15 तक हम लोग कर लिए हैं। तो 15 तक कर लिए हैं। अब यहाँ पास आते हैं अनुसूचित जाति। 16 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं OBC, यानी किसे अगर यदि हम शॉर्ट कर लें तो 16 में SC, ST और OBC से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक ना। भाग 16 SC ST OBC, भाग 16 SC ST OBC। भाग 17 राजभाषा, भाग 17 राजभाषा, भाग 17 राजभाषा। 18 में है आपात उपबंध। तो 16 में है SC ST OBC, 16 में है SC ST OBC, 17 में है राजभाषा और 18 में आपात उपबंध। 16 में क्या है? 16 में है SC ST OBC, 17 में है राजभाषा, 17 में है राजभाषा, 18 में है आपात उपबंध, 19 विविध है और 20 में है संविधान संशोधन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन लोग यहाँ पास से 16, 17, 18, 19 और 20। 16 में क्या है? SC ST OBC 16 साल से रिलेटेड आर्टिकल है। 17 में क्या है? 17 में हमारे क्या है? 17, 18, 19 और 20 SC ST OBC। 17 में क्या है? 17 में है हमारे अभी पढ़ा हूँ यार। 19 तो मान लो निरसित है, ठीक है। 19 में मतलब विविध है। 17 में हमारी राजभाषा है। 17 में है हमारी राजभाषा। 17 में राजभाषा। 18 में है आपात उपबंध। 18 में आपात उपबंध। 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। 20 में है संविधान संशोधन। 20 में है संविधान संशोधन, हाँ संविधान संशोधन। 20 में हमारे संविधान संशोधन, ठीक है। तो हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, ठीक। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ शुरू से बिल्कुल, ठीक है। तो भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है हमारे मौलिक अधिकार, नागरिकता। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में क्या है? हमारे मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? DPSP। भाग 4A में क्या है? भाग 4A में है हमारे मूल कर्तव्य, ठीक है। 5 में है संघ, 6 में है राज्य, 7 जो है निरसित है उसे हटा दिया गया है। 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। 9 में क्या है? पंचायतें, 9 लोग बैठ के पंचायत कर रहे हैं। 9A में क्या है? नगर पालिकाएं। 9B में क्या है? 9B नगर पालिकाएं। 9B में क्या है? 9B में है 9A नगर पालिकाएं। 9B क्या था? 9A नगर पालिकाएं। 9B क्या था? याद करो। 9A नगर पालिकाएं। 9B में सहकारी समितियां। फिर 10 में क्या है? 10 में है SC और ST। 10 में है SC और ST। 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। 12 में है वाद संपत्ति एवं उपबंधों का। 13 में है व्यापार, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर व्यापार। 14 में है 14 में क्या है? 14 में सेवाएं, संघ और राज्यों की सेवाएं। 15 में क्या है? 15 में है निर्वाचन।
15 में निर्वाचन, 16 में है SC ST और OBC से रिलेटेड आर्टिकल हैं। 17 में क्या है, राजभाषा। 17 में है राजभाषा, 18 19 20। 17 में है राजभाषा और 18 में क्या है, 18 में है क्या है, 17 में है राजभाषा, 18 में है आपात उपबंध। 18 में है आपात उपबंध। 19 क्या है, 19 में है विविध और 20 में क्या है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। अब हमारे पास क्या बचता है, लास्ट वाला चंक, पांचवा चंक, 21 22 23 24 और 25। ठीक है, संविधान संशोधन 20, 21 22 23, लास्ट में 24 है। यहाँ पास सॉरी 25, 25 जो है तकनीकी, मैंने लिख के रखा हुआ है, तकनीकी अद्यतन। तकनीकी अद्यतन। ठीक है, संविधान संशोधन 20। 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 21 में है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 21 में क्या है, 21 21 21 21 में है, 21 में अस्थायी, 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्रामाणिक पाठ। 22 में है हिंदी में प्रामाणिक पाठ। 22 संक्षिप्त नाम हिंदी में प्रामाणिक पाठ। 22 में 22 में संक्षिप्त नाम हिंदी में प्रामाणिक पाठ। 23 में पंचायतों नगर पालिकाओं हेतु संशोधन। पंचायतों नगर पालिकाओं हेतु संशोधन। पंचायतों नगर पालिकाओं हेतु संशोधन। भाग 21 22 23 24 24 में इंसर्शन और 25 में तकनीकी। अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने।